नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। अब भैया हमारा दिमाग सवेरे से काम नहीं कर रहा है। एक इन्फोसिस के वो संस्थापक हैं, जानते होंगे आप लोग, नारायण मूर्ति साहब। अरे वही जो बताए थे 16 घंटा कमुआ करो, अब 8 घंटे में बाकिया सब करो। और मोदी जी के बहुत परम प्रिय हैं, और वो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे हार गए, ऋषि सुनक, उनके ससुर भी हैं। और पक्के भाजपाई की तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं तो जितने भाजपा है वही खाली तारीफ करते हैं, बकिया कोई नहीं करता है। 16 घंटा वाला बनवा दिए तो बड़ा विवाद हुआ था उससे। अब हुआ क्या भैया, हमारे देश में बताओ कैसी कैसी खबर छपती है। वो निमिषा प्रिया, उसको फांसी हो गई, उसकी खबर कोनो अखबार में नहीं रहती, कोनो चैनल पे नहीं चलती है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। गुड़गांव में पानी भर गया है, बिहार का हालत खराब है, एसआईआर हो रहा है, उसकी भी बात नहीं होती। लेकिन बात काहे की होती है कि नारायण मूर्ति बिजनेस क्लास से चलने वाला आदमी इकोनॉमी क्लास में गया हवाई जहाज में, बहुत बड़ा प्लान लोग कांड हो गया, यानी मतलब जब धरती फटी और सब समा गया। और टिकट उनके पास था बिजनेस क्लास का, और इकोनॉमी क्लास में गए, अपना सामान खुद उठाया और जनरल टॉयलेट यूज किया। अब ये चल रहा है भैया, सोशल मीडिया पे धड़ाधड़, अखबार में तक खबर छपी है। हमारा माथा कहे थन का। अब दो ही फोटो मिली हमको, इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं नारायण मूर्ति। तो एक फोटो में उनके बगल में कोई आम आदमी बैठा है, उनका लोकल बेंगलोर बेंगलोर का है, इंजीनियर। और एक फोटो में भाजपा के वो नए नए दुलारे तेजस्वी सूर्या, जो हर बात पे अपना टांग जरूर लड़ाते हैं, बोलते रहते हैं। एक फोटो में तेजस्वी सूर्या बैठे हैं उनके बगल में। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि नारायण मूर्ति एक, फोटो दो, मनई तीन, और दो जगह एक आदमी कैसे उपस्थित था। मतलब एक आदमी जिसके पास बिजनेस क्लास का एक टिकट है, और हमारे हिसाब से तो हवाई जहाज में सीट निर्धारित होती है कि आपको ये सीट मिली, इसे बैठो। तो कैसे दो सीट पे बैठे? तो क्या उनसे इंडिको वालों ने दो सीट का पैसा लिया कि एक ही का लिया? टिकट उनके पास बिजनेस क्लास का, बैठे वो इकोनॉमी में। अब तेजस्वी सूर्या ने खुलासा किया, अब वो चल रहा है, सब अखबार अखबार में चल रहा है कि भैया नारायण मूर्ति ने इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरी, अपना सामान खुद उठाया। पोस्ट वायरल, सूर्या ने एक पोस्ट में बताया, सत्यनारायण कथा टाइप का है ये भी, उसमें लीलावती कलावती थी, और एक नाव था उसमें लता पात, वो आज तक सत्यनारायण कथा चल रही है भैया। हमने एक दिन एक पंडित जी से पूछा, हमने कहा सत्यनारायण कथा सुनाओ पंडित जी। तो पंडित जी शुरू हो गए, लीलावती कलावती, सेठ और साहूकार, उसने प्रसाद नहीं लिया, और लता हो गया, पात्र हो गया, पता नहीं का। तो जब वो सुनाने लगे तो हमने फिर रोका पंडित जी को, हमने कहा पंडित जी तो सब सही है, कथवा का है सत्यनारायण की, तो बताओ। अब पंडित जी अपना पोथी पत्रा उठाए, 9 2 11 हो गए। तो कथा कोई नहीं सुनाता है कि सत्यनारायण की कथा थी क्या, उनकी कथा जिसने नहीं सुनी उसकी दुर्गति क्या हुई, ये सब बताते हैं। तो वही हाल ही नारायण मूर्ति वाली कथा का है। तो उन्होंने, तेजस्वी सूर्या ने बताया कि कम लागत वाली घरेलू एयरलाइन से मुंबई से बेंगलोर की यात्रा के दौरान मूर्ति ने न केवल इकोनॉमी क्लास में यात्रा की, बल्कि अपना सामान भी खुद उठाया। बहुत बड़ा देश पे उपकार कर दिया भैया नारायण मूर्ति जी ने। टिकट था बिजनेस क्लास का, इकोनॉमी चले गए, जान लो धन्य हो गए इकोनॉमी वाले। अब भावुक पोस्ट लिखा तेजस्वी सूर्या ने, उन्होंने लिखा क्या कि कम लागत वाली, ये तो हमने सब आपको बता ही दिया, वीआईपी लाउंज, अपना सामान खुद उठाया, और वीआईपी लाउंज से बचते हुए हवाई अड्डे के कॉमन वॉशरूम का इस्तेमाल किया। अरे बहुत बड़ा धन्यवाद। अरे वो वॉशरूम भैया तर गया जिसमें नारायण मूर्ति चले गए नंबर 1 करने, जान लिए उसका तो उद्धार हो गया उस बाथरूम का। और सूर्या ने आगे लिखा कि 2 घंटे की बातचीत को बेहद प्रेरणादायक बताया, यानी तेजस्वी सूर्या भी इकोनॉमी में ही जा रहे थे, उनका कहने का मतलब यही है, 2 घंटा लगा। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बंबई से बेंगलोर जाने में 2 घंटा लगता है हवाई जहाज से। ये मामला हमको नहीं समझ में आया भैया। हो सकता है कोई ऐसी हवाई जहाज रही हो जो पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रही हो। और उसके दौरान उन्होंने बताया कि जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, विनिर्माण, भारतीय शहरी विकास, युवा कौशल विकास, नैतिकता और नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सब 2 घंटे में चर्चा भी हो गई। अब भैया
उसमें एक और मिला, और स्मिता प्रकाश ने भी बड़ी तारीफ की। ये जितने मोदी भक्त हैं वही करते हैं, और कोई नहीं मिला। हमने और पढ़ा कि और कोई भैया मिल जाए देश का मूर्धन आदमी जिसने बड़ी तारीफ की हो, तो कोई नहीं मिला। फोकटा कौन बैठा बैठी सब इकोनॉमी क्लास देखेगा कोई। अब भैया एक आदमी और था, उसके साथ भी भैया फोटो मिली, और उन्होंने कहा तेजस्वी सूर्या कि मैं जिस एकमात्र व्यक्ति को जानता हूं जो शायद प्रति सप्ताह 100 घंटे काम करता है वो प्रधानमंत्री मोदी है। ये किसने कहा? नारायण मूर्ति ने तेजस्वी सूर्या से कि 100 घंटा एक हफ्ता में काम करते हैं मोदी जी। अब हम जोड़ घटाना गुणा भाग हमारा थोड़ा कमजोर है, आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करके हमको भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि तो पर डे कई घंटा मोदी जी कमा करते हैं, हमको जोड़ के बताइएगा। तो कुल मिला के ये था भैया माजरा आज का। अब हमको समझ में नहीं आया तो हमने आपको सोचा बता दें। और हाँ, मोदी जी आज बिहार गए थे, 11 साल में 52 बार जा चुके, आज भी दे आए सौगात, मुंह से फन्ने खा जाओ, शेख चिल्ली की तरह जाओ, 7,000 करोड़ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, 2 करोड़ नौकरी भी देंगे। आज तक तो देना पाए देश वालों को, पकोड़ा वकोड़ा तलवा दिया, पता नहीं क्या करा दिया। और लल्लन सिंह वाला तो आपने उसमें देश दुनिया में सुन ही लिया। हमारे यूपी में और गजब काम हो रहा है। हमारे यहाँ आदेश किया गया है कि अपना नाम का क्यूआर बनवाओ अगर बेच रहे हो कुछ खाने पीने का। कावड़ यात्रा शुरू है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब भी मांगा है, मुकदमा चल गया है फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचिए जो फल बेच रहा है, मान लो उसका नाम जान मोहम्मद है, तो भैया चूंकि वो नॉनवेज खाता है और नाम उसका जान मोहम्मद है, तो वो आम नहीं बेच सकता है। उसका हाथ का आम कावड़ियों को नहीं खाना चाहिए, पाप लगेगा। ये बाबा का कहना है, हमारे योगी जी का। और जो कहे वही ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उन्हीं की बात। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।